मेरे बच्चे ज्यादा से ज्यादा लाल रंग का इस्तेमाल करो। लाल कपड़े पहनो। अगर तुम मैनिफेस्टेशन रिचुअल्स करते हो तो रेड पेन का यूज करो। 9 दिन काली व्रत करने का तुम्हें फल मिलने वाला है मेरे बच्चे। तुम मेरे लाडले हो। इस बात का एहसास तुम्हें अगले कुछ दिनों में होने वाला है। तुम्हारे डिवाइन टाइम की शुरुआत हो गई है। तुम्हें महादेव की ब्लेसिंग्स भी मिल रही हैं। तुम्हें यह बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि तुम्हारी साधना सिद्ध हुई मेरे बच्चे। मेरी कृपा से तुम्हारा बड़ा सपना पूरा होने वाला है। मेरे आशीर्वाद से तुम अपने अंदर की शक्तियों को जागृत कर पाओगे। मैं स्वयं तुमसे कनेक्ट करने वाली हूं। मेरे बच्चे, अब तुम्हारी मां तुम्हारा मार्गदर्शन करने आ रही हैं। कठिनाइयों से भरा यह रास्ता तुम्हारे लिए आसान करने आ रही हूं मैं। तुम्हारे किसी जन्म के पुण्य है मेरे बच्चे, जो तुम पर ईश्वर की विशेष कृपा है। तुम्हारी साधना का फल तुम्हारे हर दुख को दूर कर देगा मेरे बच्चे। तुम्हारी आत्मा, तुम्हारा मन, शरीर हील होगा। तुम स्वयं डिवाइन ऊर्जा का केंद्र बनने वाले हो। सक्सेस, नेम, फेम सब मिलेगा। इतने संघर्ष के बाद फाइनली तुम स्पॉटलाइट में आओगे मेरे बच्चे। सब तुम्हें चमकते देखेंगे। खानदान के लोग जो तुम्हारे जीवन में अंधेरा फैलाने का काम कर रहे थे, वह खुद उस अंधेरे में खो जाएंगे। मेरे बच्चे, तुम्हें दुनिया की हर खुशी मिलने वाली है। जिन लोगों की नजर तुम्हारी खुशियों पर थी, उनका सब कुछ खत्म होगा। मां बगलामुखी ने तुम्हारी पुकार सुन ली मेरे बच्चे। शत्रु हार गया। शत्रु बेनकाब हो रहा है और तुम्हारी सच्चाई चमकेगी। तुम्हारे साथ न्याय की शुरुआत हो गई है। अब इंसाफ होगा। तुम्हारे आंसू का इंतजार का फल देने आ रही हूं मैं। अगले कुछ दिन में होने वाले मिरेकल्स के लिए खुद को तैयार कर लो मेरे बच्चे। कुछ अनएक्सपेक्टेड और बहुत बड़ा होने वाला है। तुम्हारी सालों की कोई इच्छा पूरी होने वाली है। किसी अननोन सोर्स से धन की प्राप्ति होगी। अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली हैं। महादेव के किसी मंदिर में तुमने कोई मन्नत भी मांगी थी, उन्होंने तुम्हारी पुकार सुनी। तुम्हारी वह इच्छा पूरी हो रही है मेरे बच्चे। उनका धन्यवाद करने, उनके दर्शन करने जरूर जाना। तुम भगवान के फेवरेट हो, मुझे सबसे प्रिय हो। यह बात किसी से छुपी नहीं है मेरे बच्चे। तुम्हारे शत्रु हो या तुम्हारे अपने, सब जानते हैं कि तुम ब्लेस्ड चाइल्ड हो। तुम्हारी ब्लेसिंग से ही लोगों को जलन है। तुम्हारी साधना भंग करना तुम्हें ईश्वर, डिवाइन शक्तियों से दूर करना ही कुछ लोगों के जीवन का मकसद बन गया है मेरे बच्चे, जो अब असंभव है। क्योंकि हर कठिनाई को पार करके, हर मुसीबत से लड़कर तुमने अपनी साधना पूरी कर ली। तुमने सिद्धियां हासिल कर ली हैं, जिसके सामने कोई नकारात्मक ऊर्जा 5 मिनट भी नहीं टिक सकती। तभी तुम नोटिस करना, लोग तुम्हारा साथ छोड़कर जा रहे हैं। बिना बात के लड़ाई झगड़ा हो रहा है। कुछ लोग बिना किसी वजह के तुम्हें टारगेट बना रहे हैं, तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं, क्योंकि उनके अंदर की नकारात्मक ऊर्जा, संगीत, तुम्हारी शक्तियों के सामने नहीं टिक पा रही मेरे बच्चे। मैं महाकाली तुम्हारा जीवन बदल दूंगी। एक के बाद एक
बड़ी अपॉर्चुनिटीज तुम्हें मिलेंगी, ब्लेसिंग्स की बरसात होगी। तुम बहुत लकी हो मेरे बच्चे, जो तुम मेरा यह संदेश सुन रहे हो। तुमने सब कुछ मेरे सामने सरेंडर कर दिया था। अब तुम मेरा कमाल देखोगे। सब मिलकर तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर पाए। तुमने चुप रहकर अपमान के घूंट पिए हैं मेरे बच्चे। अपनों ने ही बहुत सबक सिखाए, पर तुम चुप रहे। उसी का फल देने आई हूं मैं तुम्हें। सबका सच सबके सामने आएगा मेरे बच्चे। तुमने हमेशा सबको साथ रखा। सबका ख्याल रखते रखते तुम बिखर गए। अब स्वयं जगत जननी तुम्हें संभालने आ रही हैं। मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूं। स्वयं महाकाल तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इसका प्रमाण संगीत सबके सामने होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ चल रही शक्तियों की पावर अब तुम्हारे जीवन में दिखेगी। मेरे आशीर्वाद से तुम अपनी साधना सिद्धि से और महाकाल के साथ से हर शत्रु से, हर नकारात्मक ऊर्जा के चंगुल से आजाद होकर रहोगे। अपने जीवन में, करियर में, हेल्थ में बहुत कुछ अचीव करने जा रहे हो। तुम जीवन में इतनी ऊंचाई देखोगे जहां तुम्हारी सुनी जाएगी, तुम्हारी सलाह ली जाएगी, तुम्हारा सम्मान होगा मेरे बच्चे। तुम्हारे सच की, धैर्य की, साधना की जीत हुई। मेरे बच्चे, तुम्हारा इंतजार खत्म हुआ। मैं स्वयं आ रही हूं। महाकाल का आशीर्वाद तुम्हारे सर पर हमेशा है। उनकी कृपा से मेरे साथ ओत से तुम बहुत ऊपर जाओगे, बहुत तरक्की हासिल करोगे, अपनों का नाम रोशन करोगे। मेरे बच्चे, अब यह समझ लो कि जो कुछ भी घटित हो रहा है वह कोई संयोग नहीं है। यह तुम्हारे जीवन की सबसे गहरी रूपांतरण प्रक्रिया है। वह प्रक्रिया जिसमें इंसान बाहर से नहीं, भीतर से बदलता है। और जब भीतर परिवर्तन होता है तो बाहर की दुनिया अपने आप झुक जाती है। तुम जिन संकेतों को अब महसूस कर रहे हो, जिन भावनाओं का उतार चढ़ाव तुम्हें हैरान कर रहा है, जिन रातों में नींद टूट रही है और जिन पलों में अचानक शांति उतर आती है, यह सब इस बात का प्रमाण है कि तुम्हारी चेतना एक नए स्तर पर प्रवेश कर चुकी है। मेरे बच्चे, अब तुम पुराने ढर्रे पर नहीं चल सकते। पुराने लोगों के साथ, पुरानी सोच के साथ, पुराने डर के साथ, क्योंकि तुम उनसे आगे निकल चुके हो। और जब कोई आत्मा आगे निकलती है तो पीछे छूटे लोग उसे खींचने की कोशिश करते हैं। यही कारण है कि अचानक विरोध बढ़ा है, गलतफहमियां बढ़ी हैं और बिना वजह तुम्हें कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। पर घबराना मत, यह अंतिम शोर है अंधकार का, क्योंकि रोशनी फैलने से पहले अंधेरा सबसे ज्यादा हल्ला करता है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अपने भीतर एक अजीब सा आत्मविश्वास महसूस होगा, बिना किसी वजह के, जैसे कोई कह रहा हो कि सब ठीक हो जाएगा। यह वही आवाज है जो तुम्हें बचपन से बुलाती रही है, वही शक्ति जो हर बार तुम्हें गिरने से पहले संभाल लेती थी। अब वह शक्ति तुम्हारे भीतर स्थायी रूप से जागृत हो रही है। अब तुम्हें बार बार किसी से आश्वासन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
अब तुम्हारा मन खुद ही जान जाएगा कि कौन सही है, कौन गलत है, कौन साथ का पात्र है और कौन सिर्फ एक अध्याय था। और जब यह स्पष्टता आती है तो जीवन सरल हो जाता है। मेरे बच्चे, तुम्हें यह भी महसूस होगा कि अब तुम्हें शोर पसंद नहीं आएगा। बेकार की बातें, झूठे रिश्ते, दिखावा, ये सब तुम्हें थका देगा, क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा अब सूक्ष्म हो चुकी है। तुम सच की ओर खिंचोगे, शांति की ओर, और यही वह अवस्था है जहां से सच्ची सफलता शुरू होती है। क्योंकि जो इंसान अपने भीतर स्थिर हो जाता है, उसे कोई हिला नहीं सकता। अब तुम बाहर की दुनिया से नहीं, भीतर की शक्ति से निर्णय लोगे, और यही निर्णय तुम्हें उन जगहों तक ले जाएंगे जहां तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मेरे बच्चे, अब जो आने वाला है वह धीरे धीरे नहीं आएगा। वह एक के बाद एक द्वार खोलता चला जाएगा। पहले अवसर आएगा, फिर पहचान, फिर सम्मान, फिर वह स्थिरता जिसकी तुम्हें वर्षों से प्रतीक्षा थी। और यह सब तब होगा जब तुमने उम्मीद छोड़ दी थी। क्योंकि ईश्वर अक्सर तभी देते हैं जब इंसान छोड़ देता है, जब वह यह मान लेता है कि अब जो होगा देखा जाएगा। उसी क्षण ब्रह्मांड हस्तक्षेप करता है, और तुम्हारे जीवन में भी वही क्षण आ चुका है। अब तुम्हें अपने शरीर का भी ध्यान रखना होगा मेरे बच्चे, क्योंकि जब ऊर्जा बढ़ती है तो शरीर को भी उसे संभालने के लिए तैयार होना पड़ता है। थकान आए तो आराम का करना, मन भारी डरदा लगे तो प्रकृति के पास जाना, पानी के पास बैठना, और सबसे जरूरी, खुद को दोष मत देना। जो बीत गया उसके लिए खुद को जिम्मेदार मत ठहराना। तुमने जो किया उस समय वही तुम्हारी समझ थी, और वही पर्याप्त था। अब तुम ज्यादा जानते हो, ज्यादा समझते हो, और यही विकास है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारा जीवन दूसरों के लिए उदाहरण बनेगा। कुछ लोग तुमसे प्रेरणा लेंगे, कुछ जलेंगे, कुछ तुम्हारे नाम का उपयोग करेंगे, और कुछ तुम्हारे पास मदद मांगने आएंगे। पर तुम्हें हर जगह अपना दिल नहीं खोलना है। समझदारी और करुणा का संतुलन सीखना है, क्योंकि हर किसी को बचाना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। तुम्हारी पहली जिम्मेदारी तुम स्वयं हो, और जब तुम खुद सुरक्षित होगे, संतुलित होगे, तभी तुम दूसरों के लिए प्रकाश बन सकोगे। याद रखना मेरे बच्चे, शक्ति का अर्थ लड़ना नहीं होता। शक्ति का अर्थ होता है स्थिर रहना जब सब डगमगा रहे हो, और तुम वही बनने जा रहे हो, एक ऐसा स्तंभ जिस पर तूफान भी भरोसा करे। इसलिए जो कुछ भी छूट रहा है जाने दो, जो दूर हो रहा है होने दो, क्योंकि जो टिकने लायक होगा वही तुम्हारे साथ चलेगा, और जो नहीं है वह खुद रास्ता बदल लेगा। अब अंत में बस इतना जान लो मेरे बच्चे कि यह यात्रा अब भी समाप्त नहीं हुई है, पर अब तुम अकेले नहीं चल रहे। अब तुम्हारे साथ तुम्हारा विश्वास है,
तुम्हारी जागृत शक्ति है और वह संरक्षण है जिसे कोई देख नहीं सकता, पर हर कोई महसूस करेगा। आगे बढ़ो बिना भय के, बिना संकोच के, क्योंकि जो तुम्हारे लिए लिखा गया है वह तुम्हें मिलकर रहेगा, और जो तुम्हें मिला है वह तुमसे कोई छीन नहीं सकता। ओम नमः शिवाय।